नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टूवर्ड्स समृद्धि में। यह है आपका साप्ताहिक शेयर बाजार रिव्यू, जहां हम हर हफ्ते की बड़ी खबरों, बाजार की गतिविधियों, आने वाले हफ्ते के महत्वपूर्ण इवेंट्स और स्टॉक्स टू वॉच पर चर्चा करेंगे। यहां आपको मिलेगा आसान भाषा में वह सब कुछ जो आपके निवेश और बाजार की समझ के लिए जरूरी है। तो जुड़िए हमारे साथ हर शनिवार रात 8 बजे। चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का बाजार विश्लेषण। निफ्टी 50 ने 30 मई 2025 की साप्ताहिक क्लोजिंग 24,750 पर दी है, जो पिछले सप्ताह से हल्की गिरावट 0.41% दर्शाती है। हाल ही में निफ्टी ने 21,800 के स्तर से शानदार रिकवरी दिखाई और अब 50 EMA 23,540 और 100 EMA 22,440 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो एक बुलिश संकेत है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के अनुसार निफ्टी ने 0.618 लेवल 24,856 के पास रेसिस्टेंस फेस किया है। अगर यह लेवल डिसाइसिवली ब्रेक होता है तो अगला टारगेट 25,316 और उसके बाद 26,281 रह सकता है। वहीं नीचे की तरफ सपोर्ट 23,494 और 22,836 पर है। पिछले कुछ हफ्तों में तेजी के बाद अब बाजार थोड़ा कंसोलिडेशन दिखा रहा है। यदि निफ्टी 24,800 से 25,000 जोन को क्लीनली पार करता है तो नई ऊंचाइयां देखने को मिल सकती हैं। कुल मिलाकर ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है जब तक कि निफ्टी 23,500 के ऊपर बना रहता है। निवेशकों को S1 और S2 लेवल पर नजर रखनी चाहिए, जबकि ट्रेडर्स को R1 और R2 को इमीडिएट टारगेट्स की तरह देखना चाहिए। बैंक निफ्टी ने 30 मई 2025 की साप्ताहिक क्लोजिंग 55,749 पर दी है, जो पिछले सप्ताह से 0.63% की बढ़त दर्शाती है। यह लगातार तीसरे हफ्ते मजबूती दिखा रहा है और पिछले हाई 54,501, जो अब R1 है, को ब्रेक करके ऊपर क्लोज किया है। यह एक मजबूत बुलिश संकेत है। फिबोनाची एक्सटेंशन के अनुसार अगला टारगेट R2 58,668 हो सकता है, जो 1.618 लेवल पर स्थित है। अगर रैली जारी रहती है तो यह लेवल निकट भविष्य में टच हो सकता है। नीचे की तरफ अब 54,501 का स्तर S1 की तरह काम करेगा और मजबूत सपोर्ट है। उसके नीचे S2 53,059 रहेगा, जो कि फिबोनाची 0.786 रिट्रेसमेंट लेवल है। बाजार में अभी बैंकिंग सेक्टर में दमदार तेजी देखने को मिल रही है और क्लोजिंग पैटर्न से यह साफ है कि बुल्स का कंट्रोल बना हुआ है। जब तक बैंक निफ्टी 54,500 के ऊपर बना रहता है तब तक ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। ट्रेडर्स को R1 और R2 की ओर नजर रखनी चाहिए, जबकि S1 पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है। इंडिया विक्स ने 30 मई 2025 को साप्ताहिक क्लोजिंग 16.08 पर दी है, जो लगभग 7% की गिरावट है। ये क्लोजिंग इसके लेवल 17.32 के नीचे है, जो दर्शाता है कि बाजार में डर थोड़ा कम हुआ है। अगर विक्स 17.32 के नीचे बना रहता है तो बाजार में शांति बनी रह सकती है। नीचे की तरफ सपोर्ट 12.79 पर है और 10.04 पर। वहीं ऊपर की ओर 20.72 पर है। अगर विक्स में तेज उछाल आता है तो यह स्तर चिंता का कारण बन सकता है। अभी बाजार के लिए विक्स का यह लेवल हेल्दी माना जा सकता है। USD INR पेयर ने पिछले सप्ताह 85.47 के पास क्लोजिंग दी है, जो कि एक हल्की पॉजिटिव मूवमेंट 0.38% को दर्शाता है। फिलहाल यह जोड़ी 86.67 और 87.97 के रेजिस्टेंस जोन के नीचे स्ट्रगल कर रही है। वहीं सपोर्ट जोन 84.00 और 82.50 के आसपास है। चार्ट से साफ है कि रुपए में वीकनेस बनी हुई है, लेकिन अभी इमीडिएट ब्रेकआउट नहीं दिख रहा। दूसरी ओर डॉलर इंडेक्स DXY ने 99.44 के पास क्लोज किया है और अभी भी साइकोलॉजिकल लेवल 100 के नीचे बना हुआ है। ऊपर की तरफ 106.85 एक मेजर हर्डल है, जबकि नीचे 98.18 और 95.23 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स हैं। फिलहाल DXY में हल्की रिकवरी दिख रही है, लेकिन अभी ट्रेंड न्यूट्रल टू वीक बना हुआ है। डॉलर इंडेक्स और USD INR दोनों की स्थिति से साफ है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है। डॉलर इंडेक्स अगर नीचे जाता है और रुपया स्टेबल रहता है तो यह FIIs के लिए फेवरेबल होगा और इंडियन स्टॉक मार्केट को सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन यदि USD INR तेजी से ऊपर निकला और डॉलर इंडेक्स भी स्पाइक किया तो वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है और मार्केट में करेक्शन देखने को मिल सकता है। डाउ जोन्स ने पिछले हफ्ते 42,270 के पास क्लोजिंग दी है, जो कि करीब 1.60% की बढ़त को दर्शाता है। प्राइस ने पिछले कुछ हफ्तों की करेक्शन के बाद फिर से 41,561 के ऊपर सपोर्ट लिया है, जो एक अच्छा टेक्निकल बाउंस बैक माना जा सकता है।
अब इमीडिएट रेजिस्टेंस 45,070 के आसपास है, जो पिछले हाई के आसपास है। अगर ये लेवल डिसाइसिवली ब्रेक होता है तो फिर नई तेजी की शुरुआत हो सकती है। नीचे की तरफ 41,561 एक क्रिटिकल सपोर्ट है और इसके नीचे गिरावट आने पर 38,100 तक गिरावट देखने को मिल सकती है। चार्ट से यह भी साफ है कि प्राइस अपने राइजिंग ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है, जिससे साफ होता है कि लॉन्ग टर्म मोमेंटम थोड़ा कमजोर हुआ है, लेकिन शॉर्ट टर्म में रिकवरी की संभावना बनी हुई है। डाउ जोन्स में तेजी का असर इंडियन मार्केट पर भी पॉजिटिव रहेगा, खासकर जब ग्लोबल सेंटिमेंट रिस्क ऑन मोड में हो। अगर डाउ जोन्स ऊपर जाता है तो निफ्टी और सेंसेक्स को भी सपोर्ट मिलेगा, लेकिन यदि यह 41,561 के नीचे चला गया तो इंडियन मार्केट में भी प्रॉफिट बुकिंग और वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। नैस्डैक ने 30 मई 2025 को 21,318 के स्तर पर क्लोजिंग दी है, जो लगभग 0.89% की वीकली बढ़त को दर्शाता है। यह लगातार चौथा ग्रीन कैंडल है और साफ संकेत देता है कि नैस्डैक में शॉर्ट टर्म बुलिश मोमेंटम बना हुआ है। प्राइस ने नीचे से तेज रिकवरी दिखाई है, खासकर 18,355 के क्रिटिकल सपोर्ट से बाउंस लेकर। अब प्राइस फिर से अपनी पुरानी राइजिंग ट्रेंड लाइन के पास पहुंच चुका है, जो फिलहाल एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रही है। अगर नैस्डैक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो अगला मेजर रेजिस्टेंस 22,000 से 22,200 के जोन में होगा। सपोर्ट की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट 19,787 पर है और उसके नीचे 18,355 एक स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है। जब तक नैस्डैक इन लेवल्स के ऊपर बना हुआ है तब तक बुलिश स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहेगा। नैस्डैक का परफॉर्मेंस खासकर आईटी और टेक हेवी इंडियन स्टॉक्स पर असर डालता है। नैस्डैक में पॉजिटिविटी रहने से इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल जैसी कंपनियों में भी तेजी बनी रह सकती है। अगर नैस्डैक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को पार कर जाता है तो इंडियन आईटी इंडेक्स में भी ब्रेकआउट की संभावना बढ़ेगी। मार्केट्स ने इस हफ्ते थोड़ा कंसोलिडेशन दिखाया है। निफ्टी 24,750 पर हल्की गिरावट के साथ बंद हुआ, जबकि बैंक निफ्टी और नैस्डैक में मजबूती बनी रही। नैस्डैक लगातार 4 हफ्ते से बढ़ रहा है और टेक सेक्टर को सपोर्ट दे रहा है। वहीं डाउ जोन्स ने भी बाउंस दिखाया है, जो ग्लोबल सेंटिमेंट के लिए अच्छा संकेत है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अब मजबूत सपोर्ट जोन्स के ऊपर बने हुए हैं। जब तक निफ्टी 23,500 और बैंक निफ्टी 54,500 के ऊपर है, तब तक ट्रेंड पॉजिटिव माना जा सकता है। इंडिया विक्स की गिरावट भी बताती है कि डर कम हो रहा है और मार्केट में स्टेबिलिटी आ रही है। मार्केट हमेशा सीधा रास्ता नहीं दिखाता, कभी तेज कभी धीमा। यही इसकी खूबसूरती है। जब तक स्ट्रक्चर ठीक है तब तक पेशेंस और डिसिप्लिन बनाए रखें। हर करेक्शन में डर नहीं, एक मौका छिपा होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल्स पर क्वालिटी स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए। वहीं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को क्लियर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जोन्स पर ही एक्शन लेना चाहिए। मार्केट में धैर्य रखने वाला ही अंत में विजेता बनता है। सफलता शोर में नहीं, शांति में मिलती है। तो दोस्तों, ये था इस हफ्ते का शेयर बाजार रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया होगा और आपकी जानकारी में बढ़ोतरी हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, हमारे चैनल टुवर्ड्स समृद्धि को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। हमसे जुड़े रहें और अपने सवाल या सुझाव नीचे कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगले शनिवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।